नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं मुकाबला। आज बात होगी गुजरात सरकार के एक फैसले पर। गुजरात सरकार ने स्कूली बच्चों को गीता का सार पढ़ाने का फैसला किया है और इस पर विवाद शुरू हो गया। देवबंद दारुल उलूम के मुफ्ती काजी इसे मुसलमान विरोधी फैसला बता रहे हैं। वो मुस्लिम बच्चों को गीता पाठ से अलग रखने की भी डिमांड कर रहे हैं। गीता पाठ के हर मुद्दे पर इस मुद्दे पर महाभारत होगी, अब ऐसे आसार बन रहे हैं। और शुरुआत हुई है गुजरात सरकार के फैसले से। गुजरात सरकार ने जो नई शिक्षा नीति लागू की है उसमें क्लास 6 से 12 तक के बच्चों को श्रीमद् भगवद गीता का सार, गीता के सिद्धांत, गीता के मूल्य पढ़ाने की बात है। गुजरात की ये नई शिक्षा नीति ऐसे वक्त में आई है कुछ ही महीनों बाद जब गुजरात में चुनाव होने वाले हैं। आपको याद होगा, इससे पहले कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा उठा जो अभी तक शांत नहीं हुआ। उस बीच यूपी में चुनाव हुए जहां बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है और अब गुजरात में चुनाव आने वाला है। तो क्या ये सब कुछ चुनाव के लिए है, चुनावी फायदे के लिए मुद्दा उठाया गया, या गीता पाठ पर हो रहा विवाद फिजूल है? इस पर करेंगे आज हम बड़ी बहस। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी ने स्कूलों में गीता पढ़ाने के मुद्दे पर क्या कहा। श्रीमद् भागवत गीता का मूल्य और उसका सिद्धांत हम विद्यार्थी के जीवन में असर और उसके लिए एक आदर्श बनाने के लिए उसमें डालेंगे और 6 से 8 में उसका परिचय, सर्वांगी शिक्षण वो पाठ्य पुस्तक में डालेंगे। 9 to 12 उसका परिचय और प्राथमिक भाषा वार्ता के रूप में, पठन के रूप में, पाठन के रूप में हम देंगे। श्रीमद् भगवद गीता का पठन और पाठन वो प्रार्थना में भी हम आने वाले दिनों में प्रार्थना में रखेंगे। श्रीमद् भागवत गीता हमारे लिए एक मूल्यनिष्ठ, मैं मानता हूँ कि एक हमारे सामने एक दर्शन के रूप में भगवत गीता है। तो वो बच्चों में, विद्यार्थी में बचपन से ही जाए तो मैं मानता हूँ कि उसके जीवन में भी उसका मूल्यों का एक बहुत बड़ा प्रभाव आने वाले दिनों में पड़ेगा। गुजरात के बाद कर्नाटक में भी स्कूली बच्चों को गीता पढ़ाने पर फैसला होने वाला है। कर्नाटक के एजुकेशन मिनिस्टर बीसी नागेश ने बड़ी बात कही। Bhagavad Gita, as you know, is not only in India. Bhagavad Gita has been translated into all the languages of the world. And there are many foreign universities where Bhagavad Gita has been taught. Sanskrit has been taught in many of the universities. So, Bhagavad Gita is not only for Hindus. गीता पढ़ाने का फैसला गुजरात में हुआ, विरोध उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया। देवबंद दारुल उलूम के मुफ्ती और काजी मुस्लिम बच्चों को गीता पढ़ाने के विरोध में। स्कूलों के अंदर तमाम ही ज़ात और मज़ाहिब के बच्चे पढ़ते हैं। इसको अगर पढ़ाना है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, पढ़ाइए। लेकिन उन बच्चों को, जो मुस्लिम बच्चे या दूसरे बच्चे जो नहीं पढ़ना चाहते, उनके ऊपर ज़बरदस्ती अगर थोपा जाए तो ये गलत है। बाकी हम इसका कोई विरोध नहीं करते, उनको पढ़ाना है वो पढ़ाइए, और मुस्लिम बच्चों को इससे मुस्तस्ना रखा जाए। धर्म की बातों को या धर्म की किताबों को जानना अच्छी बात है। मैं खुद अपने रिलीजन की तमाम किताबें पढ़ा हुआ हूँ। मैं दूसरे रिलीजन्स की किताबें भी पढ़ता हूँ, यहाँ तक मैंने भागवत गीता भी पढ़ी है। पर मैं समझता हूँ कि धर्म की बातें और धर्म की किताबें किसी पर थोपना उचित नहीं है। तो आपने देखा, ये कहा जा रहा है कि धर्म की शिक्षा देना गलत बात नहीं है, लेकिन मुसलमान बच्चों को इससे अलग रखा जाए और स्कूलों में कम से कम ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल एक नया इस पर एक बहस तो छिड़ी गई है। राकेश सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश सिन्हा जी राज्यसभा के सांसद हैं, भाजपा के नेता। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपको। और सबसे पहले सभी मेहमानों को हमारी तरफ से होली की बहुत शुभकामनाएं। और 2 और मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ मुफ्ती मंजूर ज़ियाही, वो इस वक्त हमारे साथ जो हैं जुड़े हुए हैं, और साथ ही मारिया तबस्सुम जी और सईदा फलक जी। सईदा फलक जी AIMIM की नेता हैं। सईदा जी, स्वागत है आपका। और मारिया तबस्सुम जी एजुकेशनिस्ट हैं, बच्चों की शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। राकेश जी, शुरुआत आपसे करना चाहते हैं। देखें, इस पर सवाल उठ रहे हैं। गुजरात में और फिर कर्नाटक में भी कहा गया कि अगले वर्ष से शुरू हो सकता है कि स्कूलों में बच्चों को गीता सार समझाया जाए।
गीता के श्लोक की प्रार्थना जो है वो की जाएगी। इसको लेकर के देवबंद के उलेमा ये कह रहे हैं कि कीजिए, अच्छी बात है, हमारा विरोध नहीं है, लेकिन मुस्लिम बच्चों को इसे अलग रखिए। देखिए सौरभ जी, जब योग पर हम लोग विमर्श कर रहे थे, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को संयुक्त राष्ट्र में जाकर एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करवाया और एक बड़ी संख्या में देशों ने उसका समर्थन किया। मुझे याद है कि आपके चैनल पर आपके साथ में दर्जनों बार डिबेट किया कि योग मुस्लिम विरोधी है, धर्म से आरोपित है, मुसलमानों पर थोपा जा रहा है। सूर्य नमस्कार पर भी यही हुआ, लेकिन बहुत ही कम समय में इस समस्या का समाधान निकल गया। और जिन लोगों ने विरोध किया, मैं उनके विरोध के पीछे की कोई गलत मंशा नहीं देखता हूं। अज्ञानता हो सकती है, और अज्ञानता या धर्म का वह विवेचन है जो विवेचन सऊदी अरबिया नहीं करके आप करते हैं। मैं योग के बाद में आता हूं गीता पर। सऊदी अरबिया ने अरबिक भाषा में गीता का ट्रांसलेशन रिलीज किया है। सऊदी अरबिया में कितने हिंदू रहते हैं, और जो हिंदू रहते हैं उसमें अरबिक पढ़ने वाले कितने हैं? सऊदी अरबिया ने क्यों किया है अरबिक में? और जो वहाबी आंदोलन सऊदी अरबिया से भारत आया है, जो वहाबी आंदोलन अपनी मुस्लिम कट्टरता के लिए जाना जाता है, जो प्योरिटी ऑफ इस्लाम की बात करता है, उसकी जननी तो सऊदी अरबिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब बाहर के लोग हिंदू दर्शन में वह चीज देखते, देखिए दर्शन, संस्कृति और धर्म, रिलीजन, इसके बीच में फर्क करना चाहिए। और यदि ये फर्क भारत के मुसलमान समझेंगे, समझते रहें, आखिर दारा सिकोह ने, मेरा सवाल यहां पर यह है, ये बहुत छोटी बात गीता का इसलिए कह रहा हूं कि रसिया में गीता पर जब प्रतिबंध लगाने की बात हुई, कोर्ट में हुआ, तो भारत के सदन में मुलायम सिंह यादव जी से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक कांग्रेस पे एक मत होकर हमने प्रोटेस्ट किया, और गीता को पर प्रतिबंध ना लगे, रसिया में वहां के न्यायालय ने फैसला दिया। जिस गीता का सार मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जाता है, जिसका किसी भी पूजा पद्धति से कोई मतलब नहीं है, तो जो लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं, कल वे पार्लियामेंट में जो वेद वाक्य लिखा हुआ कहेंगे उसको हटा दो, चूंकि ये इस्लाम विरोधी है। संस्कृति और धर्म के बीच के अंतर को रेखांकित करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। देखिए, संस्कृति एक जीवन मूल्य, एक जीवन पद्धति की ओर इंगित करता है, जिसका पूजा पद्धति से कोई संबंध नहीं होता है। और उसी संस्कृति में जब गीता का श्लोक, किस श्लोक से इस्लाम आहत होता है बता दीजिए? गीता का कौन सा श्लोक है, कौन सा अध्याय है, कौन सा शब्द है जो जिससे इस्लाम, ईसाईयत या कोई और धर्म आहत होता है? बल्कि गीता के पढ़ने से जो सांप्रदायिकता का तत्व जहां तहां हर जगह फैल रहा है, उसको हम नियंत्रित कर पाएंगे। क्योंकि मानवीय मूल्य, मानवीय दर्शन, मानवीय संवेदना और सत्य के प्रति आग्रह, और सत्य के प्रति आग्रह में अपनों को भी नहीं छोड़ना। यदि वह असत्य के रास्ते पर चलता है, अधर्म के रास्ते पर चलता है, तो कर्म की बात करना। यदि गीता गलत है तो स्वामी विवेकानंद का दर्शन भी गलत हो जाएगा। गीता गलत है तो महात्मा गांधी, एक बार अंतिम बात कहता हूं, महात्मा गांधी और विनोबा भावे ने जेल में रहते हुए गीता पर प्रवचन करके, गीता पर पुस्तकें, उनके इंटरप्रिटेशन छपे हैं, तो महात्मा गांधी खारिज हो जाएंगे, विनोबा भावे खारिज हो जाएंगे। इसका अर्थ है कि आप इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि जो कुछ भी इस देश में इस्लाम के आने से पूर्व का है उसको हम खारिज करेंगे, उसको हिंदू धर्म से जोड़कर देखेंगे, उसको खारिज करेंगे और अपनी ही बात करेंगे जो प्रॉफेट मोहम्मद के बाद से शुरू होता है। ऐसा नहीं होगा। हिंदुस्तान अपने रास्ते पर चलेगा, अपनी संस्कृति और सभ्यता यात्रा में। आपका यह जो विरोध है, आग्रह है, उसको हम तर्क के द्वारा समझा रहे हैं और आपको समझना चाहिए। अच्छा, चलें, ठीक है सर, आपने काफी बातें कही। आपने कहा संस्कृति और धर्म या पूजा पद्धति में फर्क समझना चाहिए, ये संस्कृति से जुड़ी हुई बात है। मारिया जी हमारे साथ हैं, चूंकि एजुकेशनिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं, तो मैं सबसे पहले उन्हीं के पास ही ले जाना चाहता हूं। मारिया जी, आपका विरोध है इस बात से कि स्कूलों में गीता पढ़ाई जाए, अगर है तो क्यों? जी हाँ, बिल्कुल हमारा विरोध है, क्योंकि इस तरह के धार्मिक ग्रंथें आप अगर पढ़ाना शुरू करेंगे, तो वैसे तो भारत में कई धार्मिक ग्रंथें हैं, तो क्यों ना गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ाई जाए, क्यों ना बाइबल और कुरान भी पढ़ाई जाए। क्या उसमें अच्छी बातें नहीं है? मैं मानती हूँ कि गीता में बहुत सी अच्छी बातें हैं, लेकिन दूसरी किताबों में भी तो अच्छी बातें हैं, तो फिर वो क्यों ना पढ़ाई जाए। और एक बात, जरूरी बात यह है कि गीता तो ब्राह्मणों की किताब है, वो तो शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय की किताब नहीं है।
तो फिर उनको क्यों जबरदस्ती आप गीता पढ़ाना चाह रहे हैं? उसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है गीता में कि जो ब्रह्म विद्या है वो तो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है। तो दूसरे समाजों के लोगों ने क्या किया है, लिंगायत ने क्या किया है, आपको शूद्र और ओबीसी और बीसी ने क्या किया है, एससी ने क्या किया है कि उनको जबरदस्ती आप गीता पढ़ाएंगे जिस किताब में लिखा है कि उनको गीता पढ़ने का हक ही नहीं है? तो फिर ये तो ज्यादती होगी। सिर्फ ब्रह्म अगर वैसा है तो भी आपको चाहिए कि आप बाबा साहब अम्बेडकर की भी किताब जो है, जो कास्टिज्म की किताब है उनकी, वो भी इंक्लूड करें सिलेबस में। और आपको चाहिए कि गौतम बुद्ध की भी किताब इंक्लूड करें। क्या गौतम बुद्ध भारत से नहीं आए? गौतम बुद्ध भी तो भारत के हैं। तो क्या आप मानते हैं गौतम बुद्ध यहाँ के हैं? तो क्यों ना उनकी किताब भी इंक्लूड की जाए? क्या उन्होंने किसी किताब को नहीं लिखा है? तो बहुत सारी अच्छी किताबें हैं इंडिया में, बट ये है कि क्या साइंस, सोशल, मैथ्स वगैरह हम एक्सपर्ट बन गए हैं? क्या दुनिया में सबसे आगे रिसर्च में इंडिया है जो अब हमको सिर्फ धार्मिक ग्रंथ बैठ के पढ़ना है? तो बच्चों को चाहिए कि वो घर में सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं, एक धार्मिक ग्रंथ की बात जरूर की जा रही है जिसको राकेश जी कह रहे हैं ये धार्मिक ग्रंथ है भी नहीं। आप गीता को धार्मिक ग्रंथ नहीं मानते तो ठीक है, फिर दूसरे ग्रंथों को भी आप इंक्लूड कीजिए। क्यों आगमास क्यों नहीं आए? त्रिपिटका क्यों नहीं आए? कुरान क्यों नहीं आए? बाइबल क्यों नहीं आए? तो क्या ये ग्रंथ नहीं है? ठीक है, इनको भी मैं आपकी बात का जवाब राकेश जी देंगे। मैं आपको वो बता सकता हूं जो कि गुजरात के एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला अपनी विधानसभा में ये बातें लागू करते हुए। उन्होंने ये कहा कि सभी धर्मों के लोगों ने इस प्राचीन ग्रंथ में रेखांकित किए गए नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों को स्वीकार किया है। वो कह रहे हैं सारे धर्म स्वीकार कर चुके हैं, जो इसमें लिखा है वो सत्य है, इसीलिए इसको पढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है। ये गुजरात के एजुकेशन मिनिस्टर कह रहे हैं। मारिया जी, तो फिर कास्टिज्म जो गीता में साफ साफ लिखा हुआ है कि 4 वर्णों में विभाजित हैं लोग, तो क्या उसको माना जाए आज की इस दुनिया में? ऐसा लगता है कि ये मनुवाद को मैं गीता पर एक्सपर्ट नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली गीता में क्या लिखा है। हाँ, मैं गीता का सार थोड़ा बहुत जानता हूं, इसलिए मैं आपकी इस सवाल का जवाब तो कोई और मेहमान ही हमारा दे पाएगा। आप बार बार ये कह रही हैं कि सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, गीता तो सब हिंदुओं के लिए भी नहीं, सभी हिंदुओं के लिए भी नहीं है गीता। राकेश जी, देखिए, मैं समझ नहीं पाया कि ये किसकी तरफ से विरोध करने आई हैं। नहीं, आप सुन लीजिए, आप ब्राह्मण करें, ब्राह्मण का तात्पर्य समझती हैं? आप किसी जाति विशेष को इस तरह से कंटेम्पचुअसली बोल रहे हैं। क्या ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? क्या ब्राह्मण इस देश का नागरिक नहीं है? क्या ब्राह्मण का इस देश से कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है? आपने क्या लगा रखा ब्राह्मण? तो ये तो आपको मालूम है अशरफ क्या करता है? आप अशरफ सुन लीजिए, आपने बोल लिया, बहुत बोल लिया। आप कंटेम्पचुअसली यहाँ बोल रहे हैं हिंदू धर्म के बाद। आप सुन लीजिए, पहले मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था, आप मेरी बात सुनिए। मैं साधारण मारिया जी, मैं आ जाऊंगा आपके पास, आप ही का सवाल लेके गया हूं। आप सुन लीजिए, आप अज्ञानता का परिचय मत दीजिए। गीता में कहां लिखा हो कि शूद्र गीता नहीं पढ़ेंगे? आप सुन लीजिए, आप धर्म की बहुत ज्ञानी बनी है ना आप। बिल्कुल आप पहले सुन लीजिए, पहले किसकी इज्जत करें? क्या इज्जत करें? आप हिंदू धर्म को तार कर रहे हैं और आपके हमें इज्जत करूं? आपको मैं माला पढ़ना हुआ है बैठकर? आप यहाँ पर बैठकर हिंदू गीता में कहां पढ़ लिया कि शूद्र गीता नहीं पढ़ सकता है? अच्छा, एक सेकंड राकेश जी, एक सेकंड। मारिया जी, मैंने तो कहा ना, मैंने तो पूरी गीता नहीं पढ़ी, मैं गीता का एक्सपर्ट नहीं हूं। आपने जो भी बातें कही, आपने गीता पढ़ी है? जी हाँ, मैं पढ़कर आई हूँ, पढ़कर ही बोल रही हूँ। अगर आप बताएं अभी तो मैं आपको पेज नंबर के साथ अभी कोट करूंगी। नहीं, आप जरूर बताइएगा, ऐसी कोई बात है तो जरूर बताइएगा। मैं पहले जवाब दे दूं, मैं पहले जवाब दे दूं। ये किसका प्रतिनिधित्व करने आई है? इनको समस्या इस्लाम से है कि इस्लाम के मुस्लिम छात्रों के लिए ये नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि मुसलमानों का हिंदूकरण हो जाएगा। ये आरोप तो मैं समझ आप सुन लीजिए, आप नागरिक हैं तो हिजाब का विरोध कीजिए। आप नागरिक हैं, हिजाब का विरोध कीजिए। टर्की में हिजाब पहनना अलाउड नहीं है। आप यहाँ हिजाब के समर्थन में खड़ी हो जाती हैं, आप ट्रिपल तलाक के समर्थन में खड़ी हो जाती हैं। आप इस देश को 2 भाग में बांटने की तैयारी करेंगे और हम आपका साथ देंगे। हर्ष जी, सौरभ जी, इनको बोलिए शांत रहे, मैं इनका जवाब। अच्छा, चले एक सेकंड, मारिया जी एक मिनट, उनको 30 सेकंड अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, बाकी मेहमान भी हैं, बोलिए। मैं अपनी बात कह दूं। गीता को भारत के और दुनिया के अनेक प्रबंधन संस्थानों में इसके लिए शोध करने की जरूरत नहीं है। आइंस्टाइन ने जब एटम बम का हुआ उसके बाद किसका पाठ किया? गीता का पाठ किया। तो उसका क्या हिंदूकरण हो गया? क्या वो जीव नहीं रह गया, यहूदी नहीं रह गया? गीता का सीधा संबंध मानवीय मूल्यों से है, सत्य और असत्य के बीच में है। किसी जाति, धर्म, संप्रदाय के से ऊपर उठकर यदि कोई एक ग्रंथ है तो गीता है। इसलिए जिसको आप राष्ट्रपिता मानती है कि नहीं, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन महात्मा गांधी का सबसे मूल बुक, जिस किताब से वो निर्देशित होते थे, गीता है। और बाबा साहब अम्बेडकर की रचनाओं को पढ़ाया जाना चाहिए, पढ़ाया जाता है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, सुन लीजिए,
में साफ अरे क्या ये तो सौरभ जी तो अच्छा बोलने नहीं दे देखिए रहे हैं। मारिया जी, एक मिनट, जरा कोई बोल रहा हो तो जरा दूसरी आवाज जरा थोड़ी कम कीजिए। आप मेरी हिम्मत को मत चुनौती दीजिए। मैं बता दे रहा हूं, मैं हिम्मत के यहां मैं कुश्ती लड़ने नहीं आया हूं, मैं तर्क की बात करने हूं, मानसिक रूप से मैं लड़ने आया हूं, मैं शारीरिक रूप से लड़ने नहीं हूं कि आप मुझे चुनौती दे रही हैं। आप एक बात सुन लीजिए, गीता में 3 बातें मैं रेखांकित करता हूं। गीता भारतीय सभ्यता के इतिहास में एक खास मुकाम पर सत्य असत्य के बीच संघर्ष में दिया गया एक संदेश है। उस संदेश में कहीं भी सांप्रदायिक बात नहीं है। मैंने कहा अरबिया में गीता को अरबिक भाषा में अनुवाद किया गया। यदि आप अरबियों से ज्यादा बड़े मुसलमान हैं तो उसका विरोध कीजिए। एक दूसरी बात कि आपने जो तर्क दिया, कुतर्क किया कि ये क्षत्रिय और ब्राह्मणों के यहाँ है, क्षत्रिय का नहीं है, शूद्रों का नहीं है। गीता सबका है। गीता में ही जाति प्रथा से ऊपर उठने की बात कही गई है। और यदि आपको इसकी चिंता है तो अशरफ और अंसारी के बीच विवाह के लिए कहिए, और आप कहिए आप अशरफ है कि अंसारी हैं। यदि अशरफ है तो अंसारी से शादी करें, अंसारी के घर में अपनी बेटी ब्याहें, अंसारी की बेटी को अपने घर में ले जाए। जो अशरफ अजलफ और अंसारी को हाशिए पर रखते हैं वे हमें जाति प्रथा का शिक्षा देना है। हम तो घोर जातिवाद विरोधी हैं, जाति विरोधी हैं। तीसरी बात, अंतिम बात में कह दूं कि यह देश संस्कृति मूलक देश है और संस्कृति के आधार पर चलेगा। इसीलिए तो संसद में और आर्मी का या सर्वोच्च न्यायालय में धर्म परिवर्तन चक्राय है तो आप कहेंगे ये तो वेद से लिया गया, ये उपनिषद से लिया गया। दारा शिकोह ने उपनिषद का अनुवाद क्यों किया था? क्या दारा शिकोह का मुसलमान मानती हैं कि नहीं मानती हैं? दारा शिकोह के अनुवाद के बाद ही उपनिषद दुनिया के दूसरे भागों में जा सका। तो दारा शिकोह ने जो कहा था कि दो महासागर मिल रहे हैं, आप उस महासागर को मिलाने वाली बात कर रही हैं। राकेश जी मुझे लगता है ठीक है, राकेश जी ठीक है। हम यहाँ गीता को डिफेंड करने नहीं आए। गीता को किसी को कोई हम में से ऐसा कोई नहीं जो गीता को का पक्ष रखे। गीता हम सबसे ऊपर है। चले हम आप कह सकते हैं कि हम हिंदू धर्म के हैं, मानते हैं इस बात को, ठीक है। मेरा कहना केवल मारिया जी से इतना है, मारिया जी ये आपका अधिकार है कि स्कूल में जो बच्चा जा रहा है उसके पेरेंट्स से कहें कि देखें मेरे बच्चे को धार्मिक शिक्षा आप मत दीजिए। मैं ये भी नहीं कहता कि किसी दूसरा धर्म का व्यक्ति ये कहे। मैं कहता हूं कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो एथीस्ट हो, वो किसी धर्म में यकीन नहीं रखता, वो कह सकता है भाई आप मेरे बच्चे को ये सब बातें मत पढ़ाइए। ये तो अधिकार हुआ आपका, ठीक है। लेकिन किसी और के तरफ से ना बोलें, ये मेरा अनुरोध है, क्योंकि इसका विरोध अभी केवल और केवल मुस्लिम पक्ष ने किया है और वो भी देवबंद में उलेमा लोग कर रहे हैं। और वो भी ये नहीं कह रहे, एक सेकंड, वो भी ये नहीं कह रहे कि गीता पढ़ाना गलत है। कह रहे हैं आप पढ़ाइए, स्कूल में पढ़ाइए, पढ़ाना चाहते हैं। जो मुस्लिम बच्चे नहीं पढ़ना चाहते उन पर इसको अनिवार्य मत कीजिए, उतना इतनी बात कह रहे हैं। मैं भारत की एक आम नागरिक हूँ, ना मैं कोई उलेमा से ताल्लुक रखती हूँ, ना कोई पार्टी से ताल्लुक रखती हूँ। और क्यों मुझे हक नहीं है गीता की बात करूं मैं? क्या गीता पर आपका पेटेंट है? मुझे पढ़ने का, बात करने का हक नहीं है गीता पे? ऐसे तो नहीं है। गीता तो सबके लिए है। नहीं, लेकिन आप अगर गीता को गलत रोशनी में पेश करेंगी तो उस पर रिएक्शन होगा। आप सोचिए किसी और धर्म ग्रंथ के लिए ऐसा किया जाए। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मुझे ये बहस बहुत अजीब लगती है। अगर किसी और धर्म ग्रंथ के बारे में ऐसी बातें की जाने लगे, उसमें ये लिखा है, उसमें ये लिखा है, उसमें ये लिखा है, सबको चुभता है ना, बुरा लगता है सबको। तो ये बात ऐसे मत कीजिए। आप अपनी बात कीजिए भाई, आप अपनी बात कीजिए कि हमको नहीं पसंद आप गीता पढ़ाई। मैं आपकी बात रखने के लिए तैयार हूं यहाँ पर चर्चा में। जब यहाँ पर राकेश जी पूरे हिंदुस्तान का ठेका लेकर बैठे हैं और कहते हैं कि इसको क्या पढ़ना चाहिए, तो मुझे अरे ये तो हिस्ट्री कोट कर रहे हैं, ये दारा शिकोह को कोट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि दुनिया में कहां गीता का ट्रांसलेशन हुआ है, ये बता रहे हैं कि कहां गीता पढ़ाई जाती है। ये फैक्चुअल बात कर रहे हैं। जी हाँ, आप तर्जुमा कर रही हैं गीता का, आप गीता का तर्जुमा कर रही हैं। वो ये जगह नहीं है वो करने की। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं, कुछ भी हो, एक किसी धर्म की आस्था का वो ग्रंथ है, ऐसी बातें मत कीजिए कि वो बातें किसी को बुरी लगे। मैं केवल इतना आपसे अनुरोध कर रहा हूं। बहस इस बात पर है स्कूल में गीता पढ़ाई जाए ना पढ़ाई जाए, आप उस पर रहिए। आपको गीता पर टीका टिप्पणी करने की बजाय तर्क पर यह बात करनी चाहिए कि यह फैसला सही है या नहीं है। अब मैं और मेहमानों के पास जा रहा हूं। मुफ्ती साहब हमारे साथ हैं। मुफ्ती साहब, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? तो अहम बातें जिसका मैं तस्करा करना चाहूंगा आपके व्यूवर के लिए, और शॉर्ट टाइम के लिए आपके साथ जुड़ा हूँ, दूसरे चैनल पर भी हूँ उसके बाद। लेकिन मैं 2 बातें जरूर कहना चाहूंगा कि ये वो मुल्क है जो बहुत खूबसूरत है, जहाँ पे मुसलमान गीता भी पढ़ता है और हिंदू भाई कुरान भी पढ़ते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी के ऊपर में कोई चीज थोपी जाए। ये वो मुल्क है जो जिसे खूबसूरती का गहवारा कहा जाता है, जिसे गंगा जमनी तहजीब की बुनियाद कही जाती है। ये वो मुल्क है जहाँ पर सब लोग को अधिकार है कि वो क्या पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे, क्या खाएंगे, किस तरीके से रहेंगे।
लेकिन जब कभी कोई बात ऐसी आ जाती है सौरभ भाई कि भाई नहीं, हम जो कहेंगे तुम्हें वही करना होगा, हम जैसा चाहेंगे उसे तुम्हें वैसा ही चलना पड़ेगा, हम जैसा चाहेंगे वैसा ही तुम्हें पहनना होगा, तो कहीं ना कहीं ये बात जब सामने आती है तो कहीं दिल में झिझक महसूस होती है। क्या क्या यही वो हमारा देश है जिस देश के बारे में बात करते हैं? तो हमें इस बारे में उन लोगों को भी तवज्जो देनी चाहिए। जैसा राकेश जी हैं, हम लोग सालों से एक साथ डिबेट करते हुए आए हैं। मुझे लगता है कि 1 7 8 साल 10 साल से हम एक साथ एक दूसरे को समझते हैं और परखते भी हैं। गीता को पढ़ने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अनिवार्य कर देना, सख्ती के साथ किसी के ऊपर ब्लेम करके या फिर एक फ्रेम बना करके कह देना कि नहीं तुम्हें यही पढ़ना ही होगा, ये क्या अच्छा लगता है सौरभ भाई? मुझे तो नहीं लगता कि अच्छा लगेगा, किसी भी भाई को अच्छा लगेगा, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन दूसरा एक पहलू है कि तालीम कालीन का रुझान होना चाहिए, तालीम दूसरों तक पहुंचनी चाहिए, हर एक शख्स को दूसरों की किताबों के पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, लाइब्रेरी पढ़ी है, वहां लाइब्रेरी में गीता रखी जाए, हमारे घरों में गीता रखी जाए, हमारे घरों में कुरान रखा जाए, आपके घरों में कुरान रखा जाए, इसमें किसी को एतराज नहीं है, और स्कूल में पढ़ने पढ़ाने में भी किसी को एतराज नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि गीता में कोई ऐसी बात नहीं होगी जिससे कि किसी की धार्मिक आस्थाओं को तकलीफ पहुंचे, किसी को ठेस पहुंचे, ऐसी कोई बात गीता में नहीं लिखी है। लेकिन किसका अनिवार्य कर देना, किसी को कंपलसरी कर देना, ये क्या अच्छा लगेगा क्या सौरभ भाई? ठीक है, चलिए ये एक बात हुई ना, मैं वही तो इनसे मैं कह रहा था कि ये एक बात है कि आप अनिवार्य मत कीजिए, और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो भी गीता पढ़ाने का नहीं, इसको कंपलसरी करने का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर स्कूल का सिलेबस का हिस्सा बनाएंगे तो जाहिर है कि वो हर बच्चे पर लागू होगा। चलें इस पर आगे और हमारे 2 मेहमान हैं, उनसे भी बात करेंगे। शिवम त्यागी जी हमारे साथ हैं, सेदा जी हमारे साथ हैं। शिवम, सबसे सवाल यहां 2 सवाल हैं। एक तो यह कि क्या किसी भी स्कूल में, किसी भी शिक्षण संस्थान में बच्चों को किसी धर्म की जानकारी दी जानी चाहिए, और दूसरा, क्या वो सब बच्चों पर अनिवार्य रूप से लागू होनी चाहिए? सौरभ जी, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन हाँ, आज तक तो ऐसा ही होता आया है। इस देश के जितने भी कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, सब में जीसस क्रूसिफिकेशन पर, उनको सूली पर कैसे चढ़ाया जाता है, उसकी फिल्म से लेकर उनकी जो डेली की प्रेयर्स होती हैं वो तक सब उन्हीं ने ही डिसाइड किया हुआ है। और बच्चा हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, सबको इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट सब वो पढ़ना ही होता है, और वो पढ़ते हैं। अच्छी शिक्षा के लिए लोग वहां पर जाते हैं, मुझे लगता है आज तक कोई इशू नहीं हुआ। अब दूसरे पहलू पर आते हैं, जहां तक गीता की आपने बात कही, गीता इज अ वे ऑफ लाइफ, और कहीं कोई दो राय नहीं है कि सबको उससे सीख लेने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मतलब हमारा वो देश है जिसमें सिराजुद्दौला से लेकर अकबर, बाबर, हुमायूं तक जब पढ़ाया जा रहा था तो इस देश को कोई परेशानी नहीं थी। जो लोग इस देश के लिए लुटेरे थे, आतंकवादी थे, हत्यारे थे, उनके बारे में इतने बड़े बड़े कसीदे पढ़े गए, किसी एक आकर अच्छे व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि नहीं ये हमारे आइडल्स नहीं है। और माफ कीजिए, एक और रियलिटी तो ये है ना कि दारा शिकोह के साथ ये देश नहीं खड़ा हुआ। इस देश के जितने भी पर्टिकुलर लोग रहे वो हमेशा ही औरंगजेब की तरफ रहे। देखें इतिहास में और किसी धर्म के सार में तो अंतर करना पड़ेगा ना आपको। मैं बिल्कुल अंतर कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता हूं कि जब आज के दशक में आज भी कॉन्वेंट में जब शिक्षा दी जाती है तो वहां पर भी बच्चे वो सब कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आप इस चीज से इतना डर क्यों रहे हैं? कहां इसमें, मुझे एक चीज बताइए, अभी मुझसे पहले एक महिला बोल रही थी, वो कह रही थी कि मैं आपको कोट करके बताऊंगी कि क्या एक ऐसी चीज है गीता में जो ये कहती है कि उसमें इस्लाम में अलाउ नहीं है। मुझे पूछकर बता दीजिए कौन सा ऐसा श्लोक है, कौन सी ऐसी वो है, कहां पर किस वर्ड्स की वो बात कर रहे हैं, क्या है? कुछ नहीं है। मेरा अपना मानना है कि अगर एक बेहतर भविष्य के लिए देश के किसी भी यूथ को अकबर और बाबर पढ़ने से बेहतर, 1000 गुना बेहतर मेरे हिसाब से तो गीता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जब आज तक इस देश के सभी कॉन्वेंट स्कूल्स में, संस्थानों में वहां पर बाइबल पढ़ाई जा सकती है और तमाम वो चीजें पढ़ाई जा सकती है, तो हम गीता को लेकर क्यों नहीं आते? हाँ, वो एक विचारणीय विषय होगा कि वो सबके लिए कंपलसरी है या नहीं है, या गवर्नमेंट उस पर क्या काम करती है। चलिए ठीक है, ठीक। सईदा फलक जी AIMIM से जुड़ी हुई है। मैं आपको एक जो इसके पीछे रीजनिंग दी गई है वो बस बता रहा हूं आपको, क्योंकि वहां के शिक्षा मंत्री ने बोला, उन्होंने कहा कि यह फैसला दरअसल जो केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसकी तर्ज पर लिया गया है, जो इस बात की हिमायत करती है कि बच्चों को हमारी आधुनिक और प्राचीन संस्कृति दोनों पता होनी चाहिए ताकि वो अपनी संस्कृति पर गर्व महसूस कर सकें। जी, आपकी क्या राय? देखिए, सबसे पहले तो आज हिंदुस्तान में होली को मानने वाले होली मना रहे हैं और शबे बारात को मानने वाले शबे बारात मना रहे हैं। तो यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। अब गीता की बात पर अगर हम आएंगे तो गीता एक होली बुक है, जरूर उसका सम्मान होना चाहिए, अच्छी बात है।
कुरान का भी सम्मान होना चाहिए, बाइबल का भी होना चाहिए, गुरु ग्रंथ साहिब का भी होना चाहिए। ये सभी होली बुक्स है, उनका सम्मान होना चाहिए। और जो मजहब के जो लोग हैं उनके बच्चों को बहुत ही कम उम्र से इसके बारे में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि रिलीजियस होना भी एक अच्छी बात है ना, बुरी बात थोड़ी है। बिल्कुल पढ़ाना चाहिए और सम्मान करना चाहिए। लेकिन जब कर्नाटका के स्कूल्स कॉलेजेस में हिजाब बैन की बात शुरू हुई तो सिर्फ हिजाब को बैन किया गया, तिलक, बिंदी, पगड़ी, सिंदूर, मंगलसूत्र, कलावा, कड़ा कुछ भी बैन नहीं किया गया। और आप लोग ये बोलते रहे कि अगर हिजाब अलाउ करेंगे तो यूनिफॉर्मिटी खत्म हो जाएगी, टोटलिटी नहीं रहेगी, राइट टू इक्वालिटी खतरे में आ जाएगा। यही बोलते रहे आप लोग। सिर्फ हिजाब बैन करने से राइट टू इक्वालिटी खतरे में आ जाएगी, टोटलिटी नहीं रहेगी, दूसरे रिलीजियस सिंबल्स नहीं। और अब जब गुजरात गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि गीता को कंपलसरी कर दिया जाएगा पूरे स्कूल्स में, जबकि कुरान नहीं पढ़ाएंगे, बाइबल नहीं पढ़ाएंगे, गुरु ग्रंथ साहिब नहीं पढ़ाएंगे, तो यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी खतरे में नहीं आ रहा है, यहाँ पे टोटलिटी खत्म नहीं हो जाती है। अगर गीता पढ़ाना हो तो अच्छी बात है, पढ़ाओ, घर पर पढ़ाओ, मंदिर में पढ़ाओ या कोई रिलीजियस स्कूल में पढ़ाओ, जैसे हम कुरान मदरसों में पढ़ाते हैं। गीता कोई एजुकेशनल बुक थोड़ी है, एक रिलीजियस बुक है ना। ठीक है, मतलब हिजाब पहनने नहीं देंगे, बोलने दीजिए, मतलब हिजाब पहनने नहीं देंगे और गीता कंपलसरी करा देंगे, गीता पढ़ाएंगे, मतलब ये एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं ना। जाहिर सी बात है कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वैसे तो बीजेपी के एमएलए और बहुत सारे, ठीक है सैदा जी, ठीक है, आपने बड़ी पॉइंटेड बात की, मैं इसका जवाब लेना चाहता हूं। हिजाब से बैर है, हिजाब तो नहीं चलेगा स्कूल में, लेकिन गीता जरूर पढ़ाई जानी चाहिए। ये हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ते कदम है। राकेश सिन्हा जी, देखिए, मैं इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। लोकतंत्र में विरोध करने का एक लेजिटिमेट राइट होता है, यही हिंदू वैशिष्ट है। हिंदू वैशिष्ट इसलिए कहा कि हमारे मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने काशी में जाकर मूर्ति पूजा का विरोध किया, न अहिंसा हुई न असहिष्णुता होती। एक तरफ 300 पंडित थे, उधर दयानंद सरस्वती थे, 50,000 के लोग थे, काशी के राजा उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो मैं तो स्वागत करता हूं, आप जो विरोध कर रहे हैं उसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन विरोध के तर्क होने चाहिए। आपने मंगलसूत्र की तुलना हिजाब से कर दी। टर्की मुस्लिम देश है ना, 98% मुसलमान हैं, हिजाब क्यों प्रतिबंधित हुआ? क्यों डायनेट मदरसों में जो मस्जिदों में होने वाले इबादत के लिए जो संडे को, हम फ्राइडे की जगह संडे होता है, अतातुर्क कमाल पाशा ने कितनी अच्छी व्यवस्था की, उसका डायनेट जो प्रधानमंत्री के अंतर्गत होता है वो स्पीच लिखता है। खैर चलिए, और बात है, मैं गीता पर आता हूँ। सौरभ जी, 75 भाषाओं में, 75 लैंग्वेजेज में इसका ट्रांसलेशन हुआ। भारत की भाषाओं को छोड़ दीजिए जो भारतीय भाषा है, जिसमें अरबिक नहीं है, 75 भाषाओं, 200 ट्रांसलेशन हो चुके हैं। एक मिनट में, और मैं बता दूं, एक कैथोलिक यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, उसका सेटेनो हॉल यूनिवर्सिटी न्यू जर्सी में अमेरिका में है, जिसकी 1856 में स्थापना हुई। कैथोलिक यूनिवर्सिटी है, घोषित रूप से। वहां गीता कंपलसरी किया गया है। इसलिए नहीं कि उनको हिंदुओं से प्रेम है, इसलिए नहीं कि हिंदू संस्कृति को थोपना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि कैथोलिक से वो डिसइल्यूजन्ड हो गए, इसलिए कि गीता के अध्ययन से उनको लगा कि वहां के छात्रों को, चाहे प्रबंधन के छात्रों, सोशल साइंस, राकेश जी ठीक है, नहीं आपने ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए। मेरा नहीं, मैं तो बिल्कुल मूल प्रश्न पर अटका हुआ हूं, वो यही है जो अभी आपने कहा कि इंडिविजुअल राइट है, ये विरोध कर रही हैं, तर्क से विरोध कर रही हैं, तो ठीक है, बहस होनी चाहिए किसी भी विषय पर। उन पेरेंट्स का और उस बच्चे का इंडिविजुअल राइट है कि नहीं कि वो ये फैसला करे कि मैं ये धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ूंगा या पढ़ूंगा? देखिए, गीता को जो लोग किसी संप्रदाय विशेष का धर्म मानते हैं, उसको कुरान के बराबर खड़ा करते हैं। क्या उपनिषद कोई धार्मिक ग्रंथ है? आप बताइए, उपनिषद कोई धार्मिक ग्रंथ है? नहीं, तो उपनिषद में ऐसी कौन सी बात है? गीता, उपनिषद, रामायण, महाभारत, सर ये सारे ग्रंथ तो हिंदू धर्म से जोड़े जाते हैं ना। नहीं, धर्म, देखिए मैंने क्या कहा है, धर्म और रिलीजन, यानी कि वन प्रॉफिट वन बुक के सिद्धांत पर हिंदू धर्म चलता ही नहीं है। हमारा धर्म रिलीजन के अंतर को समझिए। ये सारा भ्रम इसलिए हुआ कि 70 साल से 80 साल से बुनियादी प्रश्नों पर हमने बहस नहीं की, उसको करेक्ट नहीं किया। तो ये जो गलतफहमियां है, अज्ञानता है, वो स्वाभाविक है। मैं इसको गलत नहीं मानता हूं, मुझे क्रोध नहीं आता है। ये गलती हम सबकी साझी गलती है कि हमने ये अंतर नहीं किया। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो एक जीवन पद्धति है, जीवन मूल्य है, उस जीवन मूल्य का ये सब हिस्सा है। जो सेक्ट हैं जी, आपको हम यह नहीं करें कि आप जाके गायत्री मंत्र पढ़िए, आपको हम यह नहीं करें कि आप हिंदू रिचुअल्स को अपनाइए। जो उपनिषद है, जिसका दारा सिको की बात मैंने कहा ट्रांसलेशन करके उसने इस्लामिक वर्ल्ड को बताया कि इसमें, इसके पढ़ने से हिंदू मुस्लिम के बीच यूनिटी की संभावनाएं ज्यादा बढ़ती हैं। ये तब कहा जब ब्रिटिश राज नहीं था, मुगल राज था, उसका अपना ही भाई सत्ता में था, औरंगजेब सत्ता में था।
और दारा सिकों का कत्ल कर दिया। ठीक है राकेश जी, आपके तर्कों पर मैं सईदा जी का और मारिया जी का रिएक्शन दूंगा। सर मैं माफी चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं क्योंकि 15 सेकंड में सर प्लीज, 15 सेकंड प्लीज। एक प्रश्न मैं ये जानना चाहता हूं, गीत 700 श्लोक जो गीता में है, वर्सेस हैं, उसमें से किस श्लोक से आपको सांप्रदायिकता की या किसी खास सेक्टेरियनिज्म की संकीर्णता की गंध आती है? आप बता दीजिए, हम स्वीकार। चलिए ठीक है, स्वागत है सभी का। आप 10 मिनट तक हम बिना ब्रेक की बात कर सकते हैं। राकेश सिन्हा जी हमारे साथ हैं AIMIM से सईदा फलक जी, हमारे साथ मारिया तबस्सुम जी हैं, शिक्षाविद हैं, और शिवम त्यागी जी हमारे साथ हैं, जो कि स्कूलों में गीता पढ़ाए जाने के पक्ष में इस वक्त बात कर रहे हैं। मारिया जी, दोनों आपने राकेश जी को सुना, शिवम जी को भी सुना। राकेश जी कह रहे हैं, बार बार उनका यही कहना है कि जैसे योग है उसको आप किसी धर्म से जोड़कर मत देखें, वो सबका है, ऐसे ही गीता है, इसका इसलिए ऐतराज नहीं होना चाहिए। और एक उदाहरण दिया शिवम त्यागी ने कि कॉन्वेंट स्कूलों में बाइबल की शिक्षा दी जाती है, बताया जाता है जीसस क्राइस्ट के जीवन के बारे में, लेकिन वहां पर ऐसा कभी ऐतराज होते देखा नहीं गया। जी, तो पहली बात तो मैं आपको करेक्ट करना चाहती हूँ राकेश जी, आपने कह दिया था थोड़ी देर पहले कि जो भगवत गीता है वो किसी धर्म की नहीं है, वो हिंदू धर्म की नहीं है, धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, कह दिया आपने। तो भगवत शब्द है वो किसकी तरफ इशारा करता है? वो किसका गीत है? वो भगवत गीता किसके बारे में है? आपने अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बात करते हैं, वो है उसमें भगवत गीता में जो महाभारत का एक एपिसोड है। अब आप ये बताइएगा कि क्या भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार है या नहीं है? और हिंदुइज्म में तो विष्णु को मानते हैं और भगवान श्री कृष्ण तो हिंदुओं के सबसे बड़े भगवानों में से एक है। तो आप कैसे, आपने इतनी आसानी से कह दिया कि भगवत गीता एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है? तो शायद इसीलिए पढ़ के आना चाहिए आपको भगवत गीता, और स्कूलों में लागू करने से पहले आप लोग तो अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और उसके बाद में डिबेट कीजिएगा भगवत गीता के बारे में। और दूसरी बात यह है कि कॉन्वेंट्स के बारे में, वो कॉन्वेंट जो शुरू हुए हैं वो कोई गवर्नमेंट के पैसे से या हमारे टैक्स के पैसों से नहीं शुरू हुए, उन्होंने अपने पैसे से, माइनॉरिटीज ने, क्रिश्चियन ने शुरू किया। उनको वहां पर क्या पढ़ाना है उनको पढ़ाने दो, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि आप वहां जाके अपने बच्चों को दलाएं, है ना। लेकिन आप यहाँ पर जब सारे स्कूलों की बात करते हैं और गवर्नमेंट के स्कूलों की बात करते हैं, क्या गवर्नमेंट के जो स्कूल है क्या बीजेपी के फंड से बने हैं? जी नहीं, गवर्नमेंट के स्कूल हम सबके टैक्स से बने हैं। तो आप ऐसी चीज कैसे लागू कर सकते हैं जिससे किसी को आपत्ति हो सकती है? और अगर आप लागू करें तो यही है कि आपको सारे धार्मिक ग्रंथ लागू करने होंगे। अच्छा चलिए ठीक है, मैं पहले शिवम से आपकी बात का जवाब लेता हूं, बताइए शिवम। मेरा बड़ा शालीनता से इनसे ये पूछना है कि मदरसे जो सरकारों से फंडेड होते हैं वहां पर फिर खास तौर पर ये कुरान की शिक्षा क्यों दी जाती है? वो तो सरकार ही पैसा फंड कर रही है उसके लिए, वहां आपको परेशानी क्यों नहीं होती? और दूसरी बात यह है कि मैं कल कोई स्कूल बना लूं और उसमें कहूं कि मेरा ही राज चलेगा और वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता और उसमें यूनिफॉर्मिटी हो या ना हो ये मैं तय करूंगा, तो फिर मैं क्या देश का हिस्सा नहीं हूं? क्या मेरे ऊपर कानून लागू नहीं होता? क्या कॉन्वेंट स्कूल्स के ऊपर कानून लागू नहीं होता? क्या वो इस देश का हिस्सा नहीं है? कमाल की बात हो गई आपकी। और दूसरी बात, मैं तो कहता हूं ठीक है, लेट्स बी मोर फ्रैंक, होने दीजिए, गीता भी पढ़ाइए, कुरान भी पढ़ाइए, बच्चे जान तो ले क्या सही है क्या नहीं है। वही एक बिल्कुल योगा डे वाली जो बात है वो परफेक्ट एग्जांपल है। इस पूरे देश में, हमारे ही देश में इकलौता योगा डे पर इतना ज्यादा हंगामा हुआ, और जब हम उसे अंतरराष्ट्रीय पटल पर लेकर गए तो पूरी दुनिया में उसको किस तरीके से आगे लेकर जाया गया, किस तरीके से पेटेंट कराकर तमाम चीजों को आगे बढ़ा गया। हम ओपन होने के लिए तैयार क्यों नहीं है? मुझे लगता है कि लोगों को देने दीजिए ना शिक्षा। और जहां तक बात कॉन्वेंट स्कूल की है, आइदर इट इज अ कॉन्वेंट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल, सब इस देश के कानून के, संविधान के तहत आते हैं। या तो धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, पीरियड। इसके अलावा कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कॉन्वेंट स्कूल, मदरसे, सरकारी स्कूल, सब जहां जो भी कोड हो सबके लिए बराबर हो, या तो दे दीजिए, या तो शिक्षा सबको दे दीजिए, या मत देने दीजिए ना धर्म की। आप ये गीता नहीं। ठीक शिवम जी आपकी बात आई, एक छोटा जवाब इस पर मारिया जी, मैं सईदा जी के पास जाता हूं, बताइए। उन्होंने कहा गवर्नमेंट फंडेड मदरसों में फिर इस्लाम की शिक्षा क्यों? धर्म को ही बैन करते, वही बेहतर लग रहा है कि शायद धर्म को ही भारत में बैन कर देना चाहिए, सभी धार्मिक शिक्षा संस्थानों को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि वही है जो आपको हमको यहाँ पर लड़ा रही है। लेकिन जो राजनेता है वो इस बात को हरगिज नहीं मानेंगे, क्योंकि उस धर्म के मुद्दे पर ही तो वो जीतते हैं इलेक्शन। हिजाब पर हंगामा आप कर रहे हैं, किताब आप लेना नहीं चाहते और नेता हंगामा कर रहे हैं। नहीं चलिए ठीक है, ऐसा शिवम, चलिए ठीक है। उनका कहना ये है, आपने जो तर्क दिया मदरसे वाला, उनका कहना है कि भाई मदरसा बना ही है धार्मिक शिक्षा देने के लिए, ये उनका काउंटर लॉजिक था आपके लिए। ठीक, सईदा जी क्या कहना है आपको? देखिए, राकेश सिन्हा जी अभी बोल रहे थे कि गीता को बहुत लोगों ने ट्रांसलेट किया और अच्छा माना है, अप्रिशिएट किया है। ठीक है भाई, अच्छी बात है, गीता का सम्मान होना चाहिए,
ठीक है, बहुत लोगों ने ट्रांसलेट किया होगा, उसे अच्छा माना होगा। कुरान भी तो है जिसको बहुत लोगों ने ट्रांसलेट किया, अच्छा माना है। प्रॉफिट मोहम्मद जो थे उनको बहुत सारे लोग दुनिया में अप्रिशिएट करते हैं, अच्छा बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर स्कूल में कुरान भी कंपलसरी कर दे, प्रॉफिट मोहम्मद के जो टीचिंग्स थे वो भी कंपलसरी कर दे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ना वो। और ये बात बोल रहे थे कि हिंदुइज्म की सिर्फ एक ही होली बुक नहीं है, 4-5 है। 4-5 होंगे भाई, आपके भगवान भी तो कही है, कितने मुझे पता नहीं। कोई तो बोलता है 33 मिलियन, 33 करोड़, 33। सेदा जी, अब आप धीरे धीरे कंटेम्प्ट की टेरिटरी में जा रही हैं। मैं ये बोलना चाहूंगा आपको, मैं आपको आगाह कर रहा हूं केवल। आपकी टोन जो है वो धीरे 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 कंटेम्प्ट की ओर बढ़ रही है। प्लीज ऐसा मत कीजिए, ताकि यहाँ हम किसी और दिशा में बहस करने लगे। कौन किसके कितने भगवान है आप छोड़ दीजिए ना, उस पर आपको टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। आप उसके लिए क्वालिफाइड नहीं है, आप क्वालिफाइड नहीं है उसके लिए। मत बोलिए किसी धर्म के बारे में, फिर ये दूसरे लोग बोलना शुरू करेंगे तो आप लोगों के कुछ आपके पास जवाब नहीं होगा। कुछ नहीं बोल रही हूँ, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, आपकी टोन बहुत गलत थी, आपकी टोन बहुत गलत थी। मैं बस इतना बोल रहा हूँ आपको, आप बोलिए अपनी बात। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि 4-5 होली बुक होंगे तो भगवान भी तो कई है ना। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये एक इतने भगवान है तो इनमें से कोई ये नहीं है वो नहीं है। और अरे भाई, आपको किसने कहा आप हिंदू धर्म पर टिप्पणी कीजिए? आपको कौन कह रहा है? आप मेरे इस डिबेट का टॉपिक बड़ा सिंपल है, स्कूल में कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ाया जाए या नहीं, इसके अलावा आपको कुछ और बोलने का ना अधिकार है ना जरूरत है। ना जाइए उस तरफ, आप मत जाइए उस तरफ, बिल्कुल मत जाइए। राकेश सिन्हा जी बोल रहे हैं कि गीता होली बुक नहीं है। राकेश सिन्हा ने कुरान के बारे में कुछ नहीं कहा है। राकेश सिन्हा ने कुरान के बारे में, किसी और धर्म ग्रंथ के बारे में कुछ नहीं बोला है। आप जो है बोले चली जा रही हैं, कितने भगवान है पता नहीं है, कितने धर्म ग्रंथ है पता नहीं है। हु आर यू? मैं गीता के बारे में, Who are you to comment on any religion? गीता पे आप लोग हाथ रख के कसम खाते हो ना, क्यों खाते हो? अरे आप लोग क्या होता है? आप लोग क्या होता है? आप लोग क्या होता है? ये क्या तरीका है बात करने का? हिंदूस गीता पर हाथ रख के आप लोग बात करते हैं ऐसे, आप लोग कसम खाते हैं ऐसे। रिलीजियस बुक है ना, सबके के साथ थोप सकते हो आप। अच्छी बुक है, उसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन सब पर नहीं थोप सकते। ये बोलिए, ये बोलने का अधिकार है आपको, ये बोलने का अधिकार है कि गीता सब पर नहीं थोप सकते। आप ये बोलेंगी, मैं आपके बीच में एक बार नहीं बोलूंगा, ना अभी तक बोला इस डिबेट में, लेकिन बार बार आप धर्म पर, हिंदू धर्म पर अपनी टिप्पणियां की जा रही हैं। जानती कुछ है नहीं, अरे जानती कुछ है नहीं, बोले जा रही है। अरे आप लोग ही सम्मान कर लीजिए अपनी होली बुक का। अपनी होली बुक को होली बुक क्यों नहीं मान रहे हो? आपकी तो किताब है वो, आपकी रिलीजियस किताब है। बोलो ना कि हाँ हमारी रिलीजियस किताब है वो। ये क्यों बोल रहे हो कि नहीं है? वो जो बोल रहे हैं वो उनको बोलने का हक है। आपको क्या अधिकार है कि आप उनको बताएंगे कि उनको क्या बोलना है? अच्छा, आप लोग इतने दिन से वो हमें कुरान के बारे में सिखा रहे थे ना, हिजाब जरूरी है। इस प्रोग्राम में बात हुई कुरान पर, इस प्रोग्राम में कुरान पर बात हुई। करना चाहती है तो कर सकता हूँ, करना चाहती है तो कर सकता हूँ, लेकिन नहीं जाऊंगा उस तरफ में। क्यों सिखाते हो? कोई नहीं सिखा रहा आपको। कोर्ट में आप लोग मैटर लेके गए हिजाब का, कोर्ट में आप लोग मैटर लेके गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, वहां जो फैसला होगा सबको मानना पड़ेगा। नहीं तो कर्नाटक की सरकार को ही मानना पड़ेगा, नहीं तो आपको ही मानना पड़ेगा। अरे पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही है, इस किस्म की भाषा है आपकी। कितने भगवान और कितनी किताबें, नहीं मुझे जानती कुछ नहीं है आप। एक सेकंड को म्यूट कीजिए राकेश जी। सौरभ जी, साधारणतः मैं आपको 10 साल से आपके डिबेट में आ रहा हूं, कभी मैंने आपको क्रोधित होते नहीं देखा। आपके स्टूडियो में पैनलिस्ट के बीच हाथापाई भी हुई, तब भी मैंने आपको मुस्कुराते हुए बीच में मध्यस्थता करते हुए देखा। आज मैंने आपको तार्किक रूप से क्रोधित होते देखा, रचनात्मक क्रोध को देखा। इसका कारण है कि जब टेलीविजन चैनल पर बैठकर करोड़ों लोगों को ये सुन रहे हैं डिबेट, ये अरब कंट्री में भी सुना जा रहा होगा, अमेरिका में भी सुना जा रहा होगा। जब एक धर्म से जुड़ी हुई, किसी धर्म से जुड़ी हुई महिला हिंदू धर्म के बारे में ऐसे शब्द बोल रहे हैं जो कैथरीन मेयो भी नहीं बोली थी। कैथरीन मेयो ने इसी शब्द का प्रयोग किया था मदर इंडिया में, जिसके कारण महात्मा गांधी ने कहा था गटर इंस्पेक्टर का रिपोर्ट है। ये गटर इंस्पेक्टर की भाषा में डिबेट नहीं होता है, तर्क नहीं होता है। अब दो बात सुन लीजिए, मैं एक कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता का उदाहरण दे रहा हूं। श्रीपाद अमृत डांगे एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर्स में थे। सौरभ जी, आप सब जानते हैं, जो लोग भी थोड़ा भारतीय इतिहास जानते हैं, एक बड़े प्रतिष्ठित नेता रहे हैं। वो कम्युनिस्ट रहे लेकिन प्रतिष्ठित नेता रहे। 1915 में उनको सेंट जेवियर कॉलेज से इसलिए निकाल दिया गया कि उन्होंने कहा कि भाई आप बाइबल का प्रेयर क्लास में शुरू क्यों कराते हैं, हम नहीं बाइबल का प्रेयर करेंगे। उनको निकाल दिया गया। उनके साथ लगभग
500 छात्रों को निकाल दिया गया संजीवियर कॉलेज से। 1915 की घटना है। श्री डांगे ने अपने ओरल हिस्ट्री में ये बातें कही, जो तीन मूर्ति लाइब्रेरी दिल्ली में आप पढ़ सकती हैं जाकर। मैं जो बात रेखांकित करना चाहता हूं, जो मैंने कहा गीता धार्मिक, जिस अंदाज में आप धर्म की व्याख्या करती हैं उस अंदाज में गीता धार्मिक किताब नहीं है। गीता धार्मिक किताब भारतीय परंपरा में धर्म का यानी नैतिकता से जुड़ी हुई पहलू, अब पड़ोसी धर्म, राष्ट्र धर्म, व्यक्ति धर्म, ये जो धर्म होता है उसके अनुकूल है। और मैं आपको कह देना चाहता हूं, इस देश में पारसी आए थे और पारसियों को इस देश में इसलिए रखा गया, और पारसी फिर इस देश से नहीं गए, प्रोसिक्यूशन कैसे आए थे। 1,31,000 पारसी 1931 की जनगणना में थे। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आप जिस भाषा का प्रयोग करें, आपका कंटेंट दो पहचान की बात कर रहे हैं। गीता भारतीय मूल्यों को, भारतीय दर्शन को, अब भारतीय परंपरा को छात्रों को बताने के लिए आवश्यक ग्रंथ है, जिसे कैथोलिक संस्था विदेश में और अरबिया देश, अरब देश भी स्वीकार करता है। भारत में जो 72 मुसलमान के फिरके हैं, दुनिया में इतने फिरके कहीं नहीं है, क्योंकि भारत में बहुलता है। मुझे एक उत्तर दे दीजिए, जिस दिन आपकी संख्या, मैं बोलता नहीं, ये बहुत तार्किक बात नहीं है, लेकिन मैं तब भी बोल रहा हूं, जिस दिन आपकी संख्या 80% हो जाएगी, क्या पार्लियामेंट के दीवार पर लिखी गई बात रहेगी या नहीं रहेगी? क्या आर्मी का जो लिखा हुआ है, जो वेद वाक्य है, वो लिखा रहेगा कि नहीं? क्या वेद को हम वैसे राकेश समय बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ये सवाल जरूर पूछना है आपसे, इसका बहुत शॉर्ट में उत्तर दीजिएगा। अब चूंकि सईदा जी ने कुरान को गीता के मुकाबले खड़ा कर दिया है, इसीलिए ये तो किसी धर्म ग्रंथ की तुलना किसी से नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक मुसलमान व्यक्ति साफ साफ मानता है कि मेरे एक प्रॉफिट है, एक अल्लाह है और एक किताब है, इसी पर उसका यकीन है और इसी को वो अपना सब कुछ मानता है। तो अगर वो ये कहता है कि भाई मैं इसके अलावा किसी और चीज को नहीं पढ़ सकता जिसको मैं धर्म के दायरे में समझता हूं, तो ये उसका हक है या नहीं है? तब तो उस रास्ते पर चलेंगे तो इस देश को फिर से बांटिए। जब एक कुरान है तो संविधान से ऊपर कुरान है। हम हिंदुस्तान में किसी भी धर्म ग्रंथ को संविधान से ऊपर नहीं मान सकते। एक दूसरी बात जो कह रहे हैं कि हम कुरान और प्रॉफिट का अतिरिक्त नहीं मानेंगे, 47 में देश का विभाजन इसी प्रश्न पर हुआ था। 47 के बाद ये निर्णय हो चुका है, ये देश अपनी सांस्कृतिक अस्मिता के आधार पर संविधान के अनुकूल चलेगा। और सांस्कृतिक अस्मिता में गीता आता है, गाय आता है, गंगा आती है। आपको गाय के प्रति भी वही कंटेम्प्ट है, गंगा के प्रति वही कंटेम्प्ट है। गंगा को हम मां मानते हैं, गंगा को हम देवी मानते हैं। आप कहेंगे गंगा एक धार्मिक चीज हो गई। अरे भाई, सांस्कृतिक परंपराओं की चीज को आप सबको अपने अंदाज में धार्मिक मत करिए। और मैं दूसरी अंतिम बात, एक छोटी सी बात कह देना चाहता हूं। यदि भारतीय में आप सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर और इंक्लूसिव यानी सर्वसमावेशी जीवन जीना चाहती हैं, तो आपको उन संकीर्णताओं से ऊपर आकर भारत राकेश जी, ठीक, पूर्व की आपकी बात सुनी सबने है। अब कितने लोगों को वो समझ में आई या कितने लोगों को उसमें सार और तर्क दिखा, ये तो उन्हीं पर छोड़ना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद लेकिन आपकी आज इस चर्चा के लिए, और आज की चर्चा में आपका होना बहुत जरूरी था। मुझे इस बात की खुशी है कि आज हमें आप मेहमान मिले। बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।